ये जल तुलसी देवी में चढ़ा दो, मगर एक साथ। आपका काम हो गया। नगर में जाके खान पान विभाग के प्रबंधक से मिलो और उसे कहना कि तात्या ने तुम्हें भेजा है। सब मेरे योजना अनुसार हो रहा है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केशव, बर्दाश्त की भी अभी हद होती है। दोबारा तुमने मुझे छुआ ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। याद रखने वाली दोस्ती तो तब होती तात्या जब तुमने मुझे ये धोखा ही नहीं दिया होता। केशव, अब भी वक्त है, चुप हो जाओ, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना क्या? तात्या! केशव भैया रुक जाइए। ये हमारा आपस का मामला है, आप लोग बीच में मत बोलिए। चंदू, जल्दी जाओ, पाटिल जी बाईजा को बुला के लाओ। हाँ, अभी लाता हूँ। पंता जी, चलिए सरकार को खुशखबरी देते हैं कि उनकी योजना सफल हुई। चलिए। भाई सक्का, जल्दी चलिए, केशव और तात्या आपस में लड़ रहे हैं। कोई बीच में नहीं आएगा। अब इन्हें केवल साई ही रोक सकते हैं। चल। रुक जाओ। झूठा है तू, धोखेबाज है तू, झूठा है तू, धोखेबाज है तू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सरकार, ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत की आग भरी है, अगर किसी ने बचाव की कोशिश की तो वो भी मार खाएगा। मैं भी यही कामना कर रहा हूं कि वो पाखंडी उन्हें रोकने जाए और वो दोनों उसकी अच्छे से धुलाई कर दें।
हरिओम हरिओम। देखा, नफरत का, संदेह का बीज बोना कितना सरल होता है। बड़ा चला था केशव अपने पैरों पे खड़ा होने। पाटिल के पुत्र के साथ मिलकर मुझे पराजित करने की ठानी थी ना उसने। टूटेगी, आज मित्रता जरूर टूटेगी। टूटेगी क्या सरकार? टूट चुकी है। ये सब आपकी सोच का परिणाम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सरकार अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। हे खंडोबा, इस मुश्किल की घड़ी में केशव और तात्या को साथ रहने की सहनशीलता प्रदान कीजिए। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। मेरी आंखों पर पट्टी बांधने से क्या होगा साईं? तात्या की असलियत नजर आ गई है मुझे। असलियत हमेशा वो नहीं होती जिसे तुम असलियत मान लो, समझे? क्या मैंने तुम दोनों से दोबारा बहस करने के लिए कहा? नहीं ना। तो जितना कहा है उतना ही करो, समझ गए? हाँ साईं, मगर आंखों पे पट्टी बांधकर क्या कर सकता है कोई? गिर सकता है। जी? हाँ, ठीक सुना तुमने केशव, गिर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम गिरो और तात्या तुम्हें संभालेगा। तुम्हें गिरना है बेझिझक, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के, ठीक वैसे ही जैसे गिरने पर तुम्हारा कोई वश नहीं होता। लेकिन क्यों साईं? इससे क्या हासिल होगा? और अगर ऐसे गिरा तो मेरा तो सर ही फूट जाएगा। जितना कहा है उतना करो, तात्या तुम्हें चोट नहीं लगने देगा। अब गिरो केशव। ये तात्या, ये नहीं बचा पाएगा मुझे। ये मुझे समय पे पकड़ने से रहा। जो मैंने कहा वो केशव तो नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तात्या कि तुम कर सकते हो। क्यों नहीं साई? खरोचों का मुझे कोई डर नहीं है। अब गिरो तात्या। खरोचों का डर नहीं का क्या हुआ? जो चोट मुझे खुद लगे मुझे उसका डर नहीं, लेकिन मैं जानता हूं साई, ये केशव मुझे पकड़ने की जगह और जोर से पटकी दे सकता है, धक्का मार सकता है ताकि मुझे ज्यादा चोट लगे। इसकी प्रतिक्रिया हमेशा अतिक्रिया होती है, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं तुम गिरो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तब क्या कहना चाहोगे तुम? हाँ साई। बिल्कुल साई। और अगर मैं तुम दोनों को एक साथ गिरने के लिए कहूं, क्या तब भी?
बेशक साईं, निसंदेह। एक बार फिर से सोच लो। हो सकता है तुम दोनों के एक साथ गिरने पर मैं किसी एक को ही संभाल पाऊं। मैं फिर भी तैयार हूं साईं। आप पर पूरा भरोसा है साईं। अगर आप एक को संभाल पाए और दूसरे को नहीं, तो उसके पीछे भी कोई वाजिब वजह होगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। साईं, अब आपने जो भी किया उसका मतलब तो समझाइए। तुम दोनों समझदार हो, अपनी परेशानियां सुलझाने योग्य हो तुम, ये भी खुद ही समझ जाओगे। याद करो, जब तुम दोनों ने साथ कारोबार शुरू करने का फैसला लिया था तो मैंने क्या कहा था? तुम दोनों एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आज से तुम दोनों न केवल बचपन के साथी हो, बल्कि व्यापार में साझेदार भी हो। जैसे तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा करते हो, वैसा ही भरोसा काम के मामले में भी करना। तुम दोनों को मुझ पर तो विश्वास है, लेकिन उतना ही विश्वास एक दूसरे पर नहीं। विश्वास ऐसी चीज नहीं है साईं जो एक बार बनी तो हमेशा बनी रहे। विश्वास बनाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस तरह का बर्ताव इसने आज मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं इस पर कैसे भरोसा करूं? अच्छा, सारी गलतियां मेरे नाम पर चढ़ा दी। मैंने क्या किया? हाँ, मैं तो यहां था भी नहीं। शोर में आवाजें सही से सुनाई नहीं देती हैं। अपने मन को शांत करो, तब एक दूसरे को सुन पाओगे। जब सुन पाओगे तभी समझ पाओगे कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या। अगर एक साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मनमुटाव करके गलतफहमी में एक दूसरे से दूर हो जाना, दोस्ती में दरार डाल लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में पता चले कि सच तो कुछ और ही था। तब पछताने से क्या यह गुजरा वक्त वापस आ जाएगा? अगर किसी को सुनो तो निष्पक्ष होकर सुनो। सुनो तो इसलिए सुनो कि तुम गलतफहमी को बढ़ाना नहीं, बल्कि गलतफहमी को मिटाना चाहते हो। और हां, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। जब तक बात पूरी ना हो जाए, तुम में से कोई भी द्वारका माई से बाहर नहीं जाएगा।
हो गया है। समस्या को जड़ से काटोगे तो ही खत्म होगी, बीज से काटोगे तो फिर बढ़ जाएगी। साईं ने सही कहा, बात की जड़ तक जाना चाहिए। और मेरे गुस्से की जड़ यह है कि तुमने मुझसे बिना बात किए सब्जियां पहुंचाना बंद क्यों कर दिया? तुम कैसी बात कर रहे हो केशव? मैं काम क्यों बंद करूंगा? हाँ, शुरू में तुम नहीं थे, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे लगा मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन जब तुमने गिरधारी को भेजा तब मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई। गिरधारी? कौन गिरधारी? मैं तो किसी गिरधारी को नहीं जानता, और ना ही मैंने किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था तात्या। अरे पर उसने तो कहा था कि तुमने भेजा है उसे, और तुम्हारे जाने के अगले दिन ही वो आ गया था। नहीं तात्या, मैंने किसी को नहीं भेजा। अगर मैं भेजता तो अब मुकरता क्यों? पर उसने तो कहा था कि वो तुम्हारे मामा का पड़ोसी है और तब से सब्जियां वही पहुंचा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है तात्या। मेरे मामा के घर के आसपास कोई गिरधारी नाम का आदमी नहीं रहता, और अगर रहता भी हो तो भी मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं भेजा। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। तात्या, मुझसे उस प्रबंधक ने कहा था कि हमने किसी से ये संदेशा भिजवाया कि अब हम सब्जियों की आपूर्ति नहीं करेंगे, और मुझे गिरधारी ने आकर कहा कि वो प्रबंधक हमसे सब्जी नहीं लेना चाहते। कौन है ये गिरधारी? कैसे पता करें? और हो सकता है गिरधारी उसका असली नाम ही ना हो। हाँ केशव, और वो तो शिरडी का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आया होगा। साईं, आपने सही कहा था, गलतफहमी ही निकली। ये गिरधारी ने ऐसा क्यों किया, ये समझने के लिए हमें गिरधारी तक पहुंचना होगा। कहां ढूंढेंगे हम उसे? तात्या, मेरा भिक्षा पात्र उठा लो। काम करो, ये जल तुलसी देवी में चढ़ा दो, मगर एक साथ।
से मैंने उस पाटिल के बेटे के साथ साझेदारी की बात सुनी है, तब से मैं इन दो मित्रों की साझेदारी तोड़ने की योजना बना रहा हूं। दो मित्रों के बीच मनमुटाव के बीच बोने होंगे मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। च्यू ये ताते जी कहाँ रहते? जी मैं ही तात्या हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गिरधारी है। मुझे छोटे सरकार यानी कि केशव जी ने आपके पास भेजा है नगर में सब्जियां पहुंचाने के लिए। उन्हें आने में अभी 1-2 दिन और लगेंगे, तो उन्होंने मुझे यह काम सौंपा है ताकि आपको तकलीफ ना हो। आपका काम हो गया। सुनो, नगर में जाके खान पान विभाग के प्रबंधक से मिलो और उसे कहना कि तात्या ने तुम्हें भेजा है, ये कहने के लिए कि वो अब उसके साथ काम नहीं करने वाला। सब मेरे योजना अनुसार हो रहा है। वहां के प्रबंधक ने यह कह के लौटा दिया कि उन्होंने ये ठेका किसी और को दे दिया है। दरअसल उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बहुत ही किफायती दरों पर उनको सब्जियों की आपूर्ति कर सकता है। क्या? दादा लो मुंह मीठा करो। कुलकर्णी सरकार, लगता है संस्कार भूल गया है। तो नहीं, संस्कार ही तो सीख रहा हूं मैं कि कैसे मेरा और तात्या का नाम खराब करके, हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी करके, हमारे व्यवसाय को बर्बाद करके कैसे आप ये मुंह मीठा कर रहे हैं। हरिओम, इसे सब ज्ञात हो गया। केशव, मां आज आप मुझे नहीं रोकेंगी, बिल्कुल नहीं। मर्यादाएं टूटती है तो टूटने दीजिए, क्योंकि जिन मर्यादाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता हो, उन मर्यादाओं को तोड़ना ही अच्छा होगा। पहले मुझे लगता था कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी झूठी होगी। एक पिता अपनी संतान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे पता चला कि हिरण्यकश्यप तो आज भी जिंदा है, वो भी मेरे अपने घर में, जो अपनी अहंकार की जीत के लिए, अपने बेटे के मान सम्मान, उसके भविष्य को कत्ल करने के लिए एक क्षण की देरी भी नहीं लगाता। चुप! अपने पिता को पिता शब्द की परिभाषा भी जानते हैं आप? पिता वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी में खुश होता है। जो अपनी संतान को कामयाब बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता हो। बताइए,
वो इंसान अपने आप को पिता कैसे कह सकता है जो अपनी बेटी की बर्बादी की साजिश करता हो? अपने आप को पिता कह के पिता शब्द का अपमान मत करिए आप। केशव बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? बस अंता जी, आप मुझे बेटा कहने का अधिकार खो चुके हैं। मैं जानता हूं तुम दोनों कुलकर्णी सरकार के चमचे हो, लेकिन ये मत भूलो कि मुझे बचपन में तुम लोगों ने गोद में खिलाया है। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज रख लेते। केशव, यहां पे सब लोग तुमसे बड़े हैं। अगर इनका सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें इनका अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सम्मान बड़ा या छोटा होने से तय नहीं होता। सम्मान उसका होता है जिसमें बड़प्पन हो, और यहां ऐसा कोई भी नहीं है। आप बहुत बड़े साहूकार हो सकते हैं, बहुत बड़े मुखिया हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है। आप एक असफल पति हैं, एक असफल पिता हैं, और यह तो मैं पहले से ही जानता था। लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि आप बदलेंगे, आपका यह स्वभाव बदलेगा। लेकिन मेरी इसी उम्मीद का गलत फायदा उठाया आपने। जब मैंने आपसे व्यवसाय करने की बात की तो आपने उस पर झूठी खुशी जाहिर की। मुझे समर्थन देने का दिखावा कर कर मेरी भावनाओं से खेला है आपने। लेकिन आज जो मेरी बची कुछ उम्मीद थी उस पर भी आपने पानी फेर दिया। बस बस केशव, तुम दादा से ऐसे बात नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। उस पाटिल के बेटे के चंगुल से तुम्हें छुड़ाने के लिए किया है। मेरी भलाई के लिए आत्या? इन्होंने अपने जीवन में अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है कभी? जब से मैंने होश संभाला है तब से ही उसी क्षण से मुझे इनकी सच्चाई पता चल गई थी। अपना पैसा, अपनी इज्जत, सब कुछ अपना, यह इनकी वास्तविकता है। और आपके भाई आपके साथ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि आज तक आप उनके कभी विरुद्ध नहीं गई। आपने हमेशा वैसा ही किया है जैसा आपके दादा ने चाहा है। लेकिन मैं आपको यह लिख कर देता हूं आत्या, जिस दिन आपने अपनी मर्जी का कुछ किया ना, यह आपके भी विरुद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब कुलकर्णी सरकार को केशव का मेरे साथ काम करना राज नहीं आया। शायद। मतलब वो हम दोनों को कभी एक साथ काम करने नहीं देंगे। और अगर हमने भविष्य में कोई नया व्यापार शुरू किया तो दोबारा वो कोई चाल चलकर काम बंद करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे साईं? साईं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों हैं आप? वो देखो तात्या, मकड़ी। हाँ, जानते हो तात्या, इसने जाला बनाने की कितनी कोशिश करी ताकि ये उसमें रह सके। सबसे पहले इसने बाहर उस पेड़ पर जाला बनाया था, पर हवा का तेज झोंका आया और जाला टूट गया। पर मकड़ी ने हार नहीं मानी। दूसरी बार इसने एक बैलगाड़ी पर जाला बनाया, क्योंकि बैलगाड़ी बहुत दिनों से बाहर खड़ी थी। पर जैसे ही जाला बनकर तैयार हुआ, गाड़ीवान आ गया और उसने उसमें बैल जोत दिए। जाला फिर टूट गया।
पर मकड़ी ने हार नहीं मानी और देखो अब ये मकड़ी यहां अंदर आ गई है, फिर से अपना जाला बुनने की कोशिश कर रही है। ये फिर से अपना बसेरा बसाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है इस बार मकड़ी अपनी स्थायी जगह खोजने में कामयाब रही है। इसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना? जी साईं। मुझे लगता है तुम्हें भी इस मकड़ी से सबक लेने की जरूरत है कि जिंदगी की राह में चाहे कितनी ही रुकावटें, कितनी ही बाधाएं, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन कभी हार नहीं माननी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है कभी, बल्कि सबक लेकर आगे बढ़ते जाना है। साईं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन केशव का क्या? उसका तो दिल टूट गया है। केशव के पिता ने उससे बहुत बड़ा धोखा किया है और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है कि केशव तुम फिर से जीत सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा साईं। एक बार आपकी बात ना मानने की गलती कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करूंगा। मैं केशव के साथ हमेशा रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हम करेंगे। हम अपना कारोबार फिर से स्थापित करके रहेंगे साईं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई पहले मुझे लगता था कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी झूठी होगी। एक पिता अपनी संतान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे पता चला कि हिरण्यकश्यप तो आज भी जिंदा है, वो भी मेरे अपने घर में। पिता वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी में खुश होता है। केशव तो अब मेरे वश में आने से रहा। अच्छा होगा कि गोविंदा पर मैं नियंत्रण बनाकर रखूं। आज विश्वनाथ की बरसी है, मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए आज ही शुरुआत करनी चाहिए। हरिओम। अहो, पूजा की तैयारियां हो गई है। उस कायर और डरपोक विश्वनाथ के लिए मुझे पूजा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हरिओम हरिओम। आज पूजा मैं नहीं, गोविंदा करेगा। उसे कहाँ आते हैं विधि विधान दादा? अरे मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा इसे। बैठो गोविंदा। हरिओम हरिओम। दिया जलाओ। तिलक लगाओ।
हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता को मोक्ष मिल जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, अब वट सावित्री का व्रत है मेरा, पैर छूने पड़ते हैं। वही गोविंदा को नाश्ता करा देना। नहीं आई, आज आप मुझे नाश्ता कराएंगी। क्यों? वहीनी आ गई है ना, जब नहीं थी तो बात अलग थी, अब वहीनी आ गई तो वहीनी नाश्ता कराएगी। वैसे भी बहुत नखरे उठा चुकी हूं मैं तुम्हारे, अब नहीं, जाओ। आओ गोविंदा, आज मैंने तुम्हारे पसंद के व्यंजन बनाए हैं, चलो मेरे साथ आओ। गोविंदा बिल्कुल आपकी तरह है। उसे देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती है और फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ कि अब आप हमारे साथ नहीं हैं। हमें छोड़कर क्यों चले गए आप? चिऊ, चिऊ, चिऊ है जी? मैं ही चिऊ हूँ। हे देवा, चिऊ ये कैसे हुआ? आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? वृंदा? अरे वृंदा, तुम कैसे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतने साल कहाँ थी तुम आओ आओ आओ। दादा, दादा, दादा। क्या है चू? अरे अरे देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये? अरे दादा, पहचाना नहीं? मैं वृंदा, जिसे बचपन में आप बटबोली कहते थे और चिऊ को मुझसे मिलने नहीं देते थे। ये कह करके ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती नहीं करते। क्या? फटीचर? अब याद आया? नहीं याद आया? अच्छा आपको वो याद है उधर? याद आया, सब कुछ याद आ गया। प्रतीत होता है कि इस बड़बोली के भाग्य खुल गए हैं। भिक्षाम दे। राम जी भला करें। भिक्षा दे माई। राम जी भला करे। अरे
बताइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? बैठिए यहाँ। ये मेरे पति है विघ्नेश, इन्हें ही शिरडी में कुछ काम है। प्रणाम सरकार। हरिओम। सच कहूं तो वृंदा से पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। वो तो इसने रोक लिया कि इसकी सहेली का घर है, इसलिए पहले ही अंदर जाएगी। मुझसे मिलना चाहते थे? क्यों? मैं निर्माण क्षेत्र के व्यवसाय में हूं और गोकुलदास जी ने मुझे शिरडी में पाठशाला के निर्माण के लिए भेजा है। इस पत्र में सब लिखा है। वैसे गोकुलदास जी ने यहां सारे इंतजाम कर दिए हैं, बस आप अनुमति दीजिए तो अभी से काम शुरू हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो इस गोकुल दास का, क्या जरूरत थी पाठशाला बनवाने की शिरडी में? हरिओम हरिओम। किसी भी कार्य में अगर गांव का हित निहित है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए शिरडी से बाहर जा रहा हूं, लेकिन चिंता मत करिए, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद सरकार। अब अनुमति दीजिए, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे जाकर कार्य शुरू कराना चाहिए। चले वृंदा। तेरे दादा के जाने के बाद मैं फिर से आऊंगी। अच्छा दादा, चलती हूँ, आती रहूंगी। क्या फुसफुसा रही थी तुम्हारे कान में? कुछ नहीं, वो औरतों की बातें। बिल्कुल नहीं बदली है, वैसे ही है बड़बोली। इससे संभल के रहना तुम च्यू। ये ध्यान में रखना च्यू, तुम श्रेष्ठ कुल से हो। तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा औरों से कई अधिक है। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां पर होगा विद्यालय का मुख्य द्वार, जिस पर एक अर्धचंद्राकार पट्टी होगी और उस पर पाठशाला का नाम लिखा जाएगा। और यहां पर गमले होंगे। साहब, सामान रख दिए। बहुत अच्छे, शुक्रिया। काका, यहाँ क्या बनने वाला है? आप लोगों के लिए नई पाठशाला। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। अरे वाह, बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? आपने हमें श्रद्धा से बुरी रखने के लिए कहा था, आज उसी का फल मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे लिए एक नई पाठशाला बनाई जा रही है। साईं, क्या आप लोग बता सकते हैं साईं कहाँ मिलेंगे? यही साई है। आइए। साईं, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। जब हम बच्चे थे तो हमने अपना बचपन एक साथ बिताया, एक साथ खेले कूदे, एक साथ पढ़ाई की, पाठशाला गए। साईं, हमने सब कुछ एक साथ सीखा, एक साथ किया। भगवान की दया से हमारा परिवार भी संपन्न था, इसीलिए हमारा बचपन खुशियों से बीता। और पढ़ लिख कर साईं हम बड़े हुए और सभी माता पिता की तरह हमारे माता पिता भी हमसे अपेक्षा करने लगे। हाँ, वो गलत भी नहीं थे, हम भी मुकाम हासिल करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, और हमने उन मुकाम हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया साईं। और कुछ ही समय में हमारे सपने साकार हुए। एक कामयाब इंसान के पास जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है हम तीनों के पास।
घर बार, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तीनों का आपस में मिलना जुलना ही छूट गया। सच कहूं तो सब कुछ होने के बाद भी हमारी जिंदगी में वो खुशियां नहीं है जो बचपन में हमारे पास हुआ करती थी। अभी हाल ही में हम तीनों की मुलाकात दोस्त की एक शादी में हुई और बातचीत के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम तीनों एक सा महसूस कर रहे हैं। कुछ तो कमी है जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं। और सच तो यह है साईं कि बीतते समय के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक अकेलापन सा भरता जा रहा है। साईं, आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? सिर्फ इसका जवाब जानने के लिए तुम लोग इतनी दूर यहां मेरे पास आ गए? जी साईं, शादी में हमारी मुलाकात शिरडी के एक लड़के से हुई थी जो अपने मामा के साथ वहां आया था। उसका नाम केशव, हाँ केशव था। हाँ साईं, उसी ने आपके बारे में बताया। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी उलझनों को दूर कर सकते हैं। और इसलिए साईं हमने फैसला किया कि घर जाने के पहले आपसे मिलकर जाएं और हमारी जिंदगी में जो खुशियां खो गई हैं उन्हें वापस पाने का मूल मंत्र आपसे लेकर जाएं। हाँ साईं, नहीं तो वापस जाकर फिर से वही 99 के चक्कर में लगे रहेंगे और उससे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, और उससे पहले तुम्हें मेरी एक काम में मदद करनी होगी। जरूर साईं, बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? खाना बनाना होगा। तुम्हें पक्का यकीन है कि हमने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की? तब खाना बनाने से हमें हमारे सवालों के जवाब कैसे मिल जाएंगे? अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो साईं जो कह रहे हैं वो कर देते हैं। याद है ना केशव ने क्या कहा था कि साईं का समाधान बताने का तरीका निराला है, और क्या पता हमें अपने सवालों का जवाब इस तरीके से मिल जाए। ये लो, सब्जी काटो। आओ आओ, पहले ये बता तेरे दादा गए ना? हाँ हाँ, अब हम लोग बैठकर आराम से बातें करेंगे, वरना वो तेरे खड़ूस दादा वृंदा। अरे इसमें मैंने क्या गलत कहा? वो तेरे भाई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच को सच नहीं मानेगी। बहुत सालों के बाद तेरे बाड़े में घुसने का मौका मिला है। हाँ, जरा देखो तो तेरे बाड़े में क्या क्या बदला है। ये तख्त अभी तक यहीं का यहीं है, और ये वही पुरानी खाट है ना, और इन दीवारों का रंग वैसा का वैसा ही है। अरे बाप रे, ये अभी तक यहीं पर है। सारा सामान पुरानी वाली जगह पे रखा हुआ है, यहाँ तक कि किसी भी सामान की जगह बदली नहीं है। वो क्या है ना, दादा को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसीलिए। अब समझी, बदलाव तो तब आएगा जब उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे, और तेरे दादा तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो उनके शब्दकोश में है ही नहीं। वो कहावत थी ना, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। वृंदा, इनसे मिलो, ये है मेरी वैनी, रुक्मिनी वैनी। प्रणाम। प्रणाम। माफ कीजिए वहिनी, वो क्या है ना कि मुंह फट्टू, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं हो। कोई बात नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं गोविंदा को कुछ खिला देती हूँ। लो लो खाओ।
ये मेरे पति की तस्वीर है। आज उनकी 9वीं बरसी थी ना। इतनी कम उम्र में क्या हुआ था? अब बड़ी लंबी कहानी है, तो फिर कभी सुनाऊंगी। तुम बताओ, अपने बारे में बताओ ना। क्या बताऊं? चल बता ही देती हूँ। पूना में हमारा इससे भी बड़ा वाड़ा है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी अपने दादा दादी के पास है। अच्छा तू बता, तेरे कितने बच्चे हैं? एक है गोविंद, ये है मेरा लाडला बेटा गोविंदा। गोविंदा, मैं खाना खा रहा हूँ आई। बहुत शरारती है। गोविंदा, यहाँ आओ। मैं खाना छोड़कर नहीं आऊंगा आई। पकोड़े खाओ ना। गोविंदा, आई से ऐसे बात नहीं करते हैं। आई बुला रही है ना, जाओ। अरे खाओ ना। गोविंदा मेरा बेटा। गोविंदा बहुत प्यारा बच्चा है। हो गया ना? हा? खुश? अब मैं जाऊं मामी जी के पास? जाओ जाओ। पागल है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। एक बात बता, वही नहीं तेरे बेटे को पाल रही है ना? गोविंदा की देखरेख वही कर रही है ना? क्योंकि जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तुझे तो बच्चे पसंद नहीं थे। मेरी सलाह माने की चीज़, आज जो तेरे हालात है ना, उसके हिसाब से तुझे भविष्य के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं समझी नहीं। जरा अपने बारे में सोच। देख, कहना नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरी सहेली जो है और मुझे तेरी फिक्र भी है, इसलिए कह रही हूँ। तेरे पास अपना कहने के लिए है ही कौन? सिर्फ तेरा एक बेटा गोविंदा ही तो है। एक विधवा औरत को कभी भी अपनी संतान की देखरेख को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब पति जो था वो भगवान ने छीन लिया, तेरे पास अब बचा ही कौन? तेरा इकलौता सहारा तेरा बेटा गोविंदा ही तो बचा, उसे भी अपने से दूर किए हुए है। ऐसी गलती मत कर। भविष्य में जब भी तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी ना, वो तेरे पास नहीं आएगा, वो उसके पास जाएगा जिसे उससे प्यार मिला है। वो अपनी मामी के पास जाएगा, और अभी भी तो वो तेरी नहीं अपनी मामी की तो सुन रहा है। भगवान जाने भविष्य में क्या होगा। आ
साईं, तुम्हारे कहे अनुसार हम थालियां लेकर आ गए। साईं, कुछ थालियां हमारे पास थी और ये चांदी और पीतल की थाली हम किसी से मांग कर लाए हैं। शुक्रिया। अब ये थालियां वहां एक के बाद एक करके रख दो। जाओ। हो गया साईं। यहां आकर खड़े हो जाओ। जी साईं। जी साईं। और क्या करना है साईं? बचपन में तुम लोगों ने आपस में दौड़ तो जरूर लगाई होगी। जी साईं, बड़ा मजा आता था आपस में दौड़ लगाने में। और मैं हमेशा प्रथम आता था। हाँ, लेकिन पीछे से। आज भी तुम्हें कुछ वैसा ही करना है। वहां सामने रखी थाली में से तुम्हें एक थाली दौड़कर उठानी है। पर हां, याद रहे कि इससे जीत हार का फैसला नहीं होगा। जो जिस थाली को उठाएगा उसे भोजन उसी थाली में मिलेगा। ठीक है? इस चांदी की थाली को तो मैं ही लेके रहूंगा। देखता हूं इस चांदी की थाली को मुझसे कौन छीनता है। तो तैयार? जी साईं। ले, वरना रोता रहेगा। हमने थाली ले ली साईं। तो खाना खाने बैठ जाओ। आओ। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। शुरू करो। हे देवा, दोपहर होने को आई है और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। तो थोड़ी देर में दोपहर का खाना खाने मेरे पति घर आने ही वाले होंगे और मैं यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हूँ। कुछ बनाया भी नहीं है। अच्छा चिऊ, मैं चलती हूँ। दोबारा आना? हाँ, मैं तो आती रहूंगी, लेकिन कल तू भी मेरे घर आना। अरे मैं कैसे आ सकती हूँ? गोविंदा के बाबा के स्वर्गवास के बाद मैंने कभी इस वाड़े से बाहर कदम नहीं रखा है। क्या बात कर रही है? लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं रखा है। अब
दादा को पसंद नहीं है कि मैं कहीं आऊं जाऊं। वैसे मैं ज्यादा रीति रिवाज नहीं पालती, मगर कुछ चीजें हैं जो दादा के लिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, कल तुझे आना ही होगा। वैसे भी तेरे दादा तो यहाँ है नहीं, तो तुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, ना ही तुझे किसी से अनुमति लेनी है। अच्छा, अकेली नहीं आ सकती ना, तो ठीक है, कल मैं खुद आऊंगी और तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। तू बस तैयार रहना, मैं चलती हूँ। वृंदा, वृंदा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बस तैयार रहना। अरे मैं कैसे घर से बाहर जा सकती हूँ? वो देख चिड़िया। कहाँ? भूख कड़ी रहेगा तू। बचपन में भी मेरी थाली से उठाकर ऐसे मीठा खा लेता था, पेटू कहीं का। अरे ये क्या कर रहा है? अभी भी सब्जी नहीं खाता क्या? हाँ, नहीं खाता। अब तो तुझे ये भी याद होगा कि तू मेरे घर आकर आई से कैसे मेरी शिकायत किया करता था कि मैं अपनी सब्जी गाय को खिला देता हूँ, याद है? अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा साईं। केशव ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ आकर हमें कुछ बदलाव तो आया है। हाँ साईं, हमें अंदर से खुशी महसूस हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। क्या ये आपका चमत्कार है साईं? आओ बैठो। सच तो ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें साथ समय बिताने का मौका दिया, बस। और देखो क्या हुआ। जब तुम सब साथ मिलकर सब्जियां काट रहे थे, कितने खुश थे तुम, जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे थालियां उठाकर लाने के लिए कहा, तुम सबके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। दूसरे के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने का भाव आ गया। पर ऐसा हुआ क्यों? थाली चाहे सोने की हो या चांदी की, तांबे की, पीतल की, या सिर्फ एक पत्ता ही क्यों ना हो, थाली बड़ी हो, छोटी हो, कीमती हो या सस्ती हो, इससे भोजन के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अक्सर हम थाली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। भोजन के स्वाद को, उसके जायके को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए भोजन महत्वपूर्ण है, ना कि थाली। और इन्हीं थालियों की आपाधापी में हम अपनों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, उन लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जिनसे मिलकर हमें सच्ची खुशी मिलती है, जो सच में हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। असुरक्षा की भावना हमारे अंदर जन्म ले लेती है। इसलिए याद रखो, हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनसे मिलकर हमें सच्ची खुशी मिलती है, अच्छा लगता है हमें। अब कल्पना करो कि ये जीवन एक भोजन है और नौकरी, पैसा, समाज में इज्जत, रुतबा, ओहदा, धन, दौलत, संपत्ति, ये सब अलग अलग तरीके की थालियां हैं। पर हम में से अक्सर लोग थालियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जीवन का स्वाद लेना, उसका जायका लेना भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सोचो और जवाब दो। बीते वर्षों में तुम लोगों ने एक दूसरे के लिए कितनी बार समय निकाला, या कितनी बार एक दूसरे से मिलने के लिए, साथ समय बिताने के लिए विचार किया तुमने? एक दूसरे को दिल से याद किया, सोचा? नहीं ना।
और जब कभी भी ऐसा सोचा होगा तो हमेशा कोई जरूरी काम आ जाता होगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ साईं, लेकिन आप कह रहे हैं साईं, यहाँ आकर हम तीनों दोस्तों ने एक साथ समय बिताया, इसीलिए हमें खुशी महसूस हो रही है। पर साईं, साथ तो हम उस शादी में भी थे, उस समय हमें ऐसी खुशी क्यों महसूस नहीं हुई? क्योंकि वहां तुम दोस्त की नहीं, अतिथि की हैसियत से गए थे, और वहां समाज के सामने, एक दूसरे के सामने तुम खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहे, इसलिए तुम मिलकर भी नहीं मिल सके। तुम्हारे परिवार के कपड़े कैसे हैं, तुम्हारे कहने कैसे हैं, तुम दूसरों के सामने खास लगो, अलग लगो, विशिष्ट लगो, इसी पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहा। और एक दूसरे के सामने होने पर भी तुम सच मायने में एक दूसरे से मिल नहीं सके। सच मायने में वो शादी भी एक तरह की थाली ही थी। लेकिन यहां तुम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि ना तो तुम्हारे मन में कुछ पाने की लालसा थी और ना कुछ खो जाने का डर। यहां कुछ साबित नहीं करना था तुम्हें, इसीलिए तुम बिना किसी तनाव के, बिना किसी बोझ के, बिना किसी चिंता के एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने बचपन में हुआ करते थे। केवल एक उस पल को छोड़कर जब तुम सब ने एक दूसरे की थालियां देखी और सोचा कि मुझे वो महंगी वाली थाली क्यों नहीं मिली। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, प्रतिस्पर्धा या परिश्रम करने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर महत्वाकांक्षा की कोई सीमा तो निर्धारित करोगे ना। और अगर उसकी भी सीमा निर्धारित नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा जीवन है और तुम इसे अपनी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से आजाद हो। लेकिन फिर जिंदगी से भी कोई गिला शिकवा मत करो। अगर तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहो। याद रखना, अगर जीवन में थालियां बटोरते रहे तो एक समय में कबाड़ ही जमा होगा। पर ये यादें जिंदगी की कड़ी धूप में रूह को सुकून पहुंचाने वाली छांव बन जाती हैं। साईं, धन्यवाद, आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ साईं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आज भी वही चीजें खुशियां देती हैं जिन्हें पाकर हम बचपन में खुश हो जाया करते थे। जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ हंसना, उनके साथ काम करना ही तो हमें खुशियां देता है। और हम तो इसे ही बेमतलब समझ बैठे थे। दरअसल यही तो हमारे लिए मायने रखता है। शुक्रिया साईं, आपने हमें खुश रहने का मंत्र दे दिया। हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल गए। राम जी भला करे। मेरे क्यों नहीं समझ रही हो वृंदा? मैं नहीं आ सकती। चिऊ, चप्पल पहन, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पहन तू। पहन ली कुछ। अरे वही से समझाओ, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। वही नहीं, अगर समझाना है तो इसे समझाइए। आखिर इसमें बुराई क्या है? अपने सहेली के घर जाने में, अपने लोगों से मिलने में। इतने सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन शिरडी अभी भी वहीं के वहीं पुराने विचारों में फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन यही सच्चाई है।
हम जहाँ रहते हैं वहाँ के रीति रिवाजों का तो मान रखना ही पड़ेगा ना। यहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह खुले विचारों के नहीं हैं। पता नहीं क्या सोचेंगे जब वो च्यूताई को वाड़े से बाहर देखेंगे। कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, कैसी बातें करेंगे। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस डर से डर रही है ना। तो आप निश्चिंत हो जाइए। लगता है आप भी इस वाड़े से बाहर नहीं निकलती। मुझे शिरडी आए हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और मैंने यहाँ 1-2 विधवा औरतों को भी देखा है जो बाहर रास्ते में। अरे वो निचली जाति की औरतें हैं, उनको अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। उनके पास जीवन यापन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी दादा का कहना है कि हमारे परिवार की, हमारी जाति की विधवा औरतें अपनी देवड़ी के बाहर कदम नहीं रखती है। तो तू अपने दादा से डर रही है? हे भगवान, चिऊ, तुझे और तेरे दादा को मैं बचपन से जानती हूँ। तू उनकी लाडली बहन है, लाडली। तुझ पर गुस्सा हुए कभी? और गलती से गुस्सा हुए भी तो थोड़ा ठाट धपाट देते हैं। तू बाकी लोगों से अलग है। और डांट पड़ेगी तो वही पुराने वाले दिनों की तरह, जब तुम मुझसे मिलने आती थी और दादा तुझे डांटा करते थे। याद है चिऊ तुझे? फिर भी तू छुपते छुपाते आती थी ना, है कि नहीं? चिऊ चल। वृंदा, चल चिऊ। वृंदा, च्यूताई के पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। मत ले जाइए इन्हें। वही नहीं, समय पहले भी वही था और अब भी वही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद चिऊ को छोड़ने आऊंगी। और वैसे भी दादा तो यहाँ है नहीं, और किसी ने देख भी लिया तो कुलकर्णी सरकार की लाडली बहन के बारे में बोलने की किसकी हिम्मत होगी। चिऊ तो चल। वृंदा, वृंदा रुको। वृंदा, 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 9 साल हो गए मैंने इस वाड़े से बाहर कदम नहीं रखा है। चिऊ, तू इस वाड़े के बाहर कदम रख चुकी है। ये वृंदा समझ क्यों नहीं पा रही है? बचपन में एक बच्चे का नियम तोड़ना और एक विधवा का नियम तोड़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ना करे ये बात सरकार को पता चले, वरना अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। भिक्षाम दे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं अभी आई। क्या आज आप इसके बदले मुझे बताशे दे सकती हैं? आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। जरूर साईं,
पहली बार तो आपने मुझसे कुछ मांगा है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम मैं बेवजह तो नहीं घबरा रही थी। बाहर तो सब सामान्य ही लग रहा है। अरे देवा, शिरडी तो आज भी वैसी की वैसी ही है। ये तो कुलकर्णी सरकार की विधवा बहन चिऊताई है ना? ये घर के बाहर क्या कर रही हैं? अरे सरकार की बहन क्यों घर से बाहर? वैसे तो सरकार बड़े नियम वाले हैं, पता नहीं आज अपनी विधवा बहन को घर से बाहर कैसे निकलने दिया। अरे क्या इधर उधर देख रही है? जल्दी चलना। वैसे भी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। चलना। अरे हटिए, क्यों बीच में खड़े आप लोग? अरे अरे अरे, कहाँ बीच रास्ते में खड़े हैं आप लोग? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरा हाथ थाम लीजिए। आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। इतनी सारी साड़ियाँ? तू शिरडी में हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे नहीं रे, बस पाठशाला का निर्माण होने तक रहूंगी यहाँ।
फिर इतने सारे कपड़े? अब क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। कपड़ों और गहनों का बड़ा शौक है मुझे। ये देख, इसलिए जहां भी जाती हूँ साढ़े साजो सम्मान के साथ जाती हूँ। हालांकि इनकी सुरक्षा को लेके ही मेरे पति देव की रातों की नींद खराब रहती है। मुझे समझाते भी है, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। तू तो ऐसी ही थी शुरू से। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं तुझे जानती नहीं। तुझे भी तो बड़ा गहनों का शौक था। रुक, तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, ये मेरी सासूबाई ने दिया है। ये हार मुझे मेरी मुंह दिखाई की रस्म में मिला था। रुक, तुझे पहन के दिखाती हूँ। तुम्हारी ये जुल्फे, इन्हें खुले रहने दिया करो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है। बताइए, कहाँ जाना है आप लोगों को? मंदिर, मंदिर जाना है हमको। हम लोग भजन गायक हैं, किसी मंदिर तक पहुंचा दो हमको। भजन गा के 2 पैसे कमाने आए हैं हम यहाँ। आइए। ये लीजिए, आ गया आपका मंदिर। शुक्रिया बेटा। कुछ और जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत किया है। अब तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लिए स्वयं क्या कर पाते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलूंगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे लोग मुझे साई कहते हैं। और ये देख, है ना सुंदर? सुंदर है। और हाँ, ये लाल साड़ी देख, मेरे पति ने दी है सालगिरह पर। अब तू तो जानती है कि मुझे चटक रंग कितने पसंद है। क्या तू विश्वास कर सकती है कि शिरडी की ये वृंदा जो कभी तेरे पुराने कपड़े और उतरन पहनती थी, आज उसके पास अब तो इतने सारे गहने और साड़ियां हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होगा मेरे पास। आहो। और तुझे पता है चिऊ, मेरे पति को ना उपहार देने की बहुत आदत है। हमेशा गहने और साड़ियां लाकर देते रहते हैं। अगर तुझे इन साड़ियों में से कुछ चाहिए तो तू ले जा। अंतर मन की आह सुनो रे, अंतर मन की।
उम्मीद मत छोड़िए। भगवान के घर पे है, वहां देर है, अंधेर नहीं है। धीरज रखिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। साईं, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा। ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज इन्हें किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं। मैं आज अपनी सारी कमाई इन्हें दे देती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये स्वाभिमानी है, भीख नहीं चाहते, ये अपनी प्रतिभा से पाना चाहते हैं। तो फिर हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा किसने कहा? इतनी सी थी मेरी पोती, जब मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा और मेरी बहू हमें इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर चले गए। अब तो पोती बड़ी भी हो गई है, 1-2 साल में उसकी शादी भी करना है। लेकिन शादी में बहुत पैसा खर्चा होता है, उसकी शादी में कोई कमी ना हो, इसलिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इस उम्र में गांव-गांव घूमकर मंदिरों में भजन गाकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि शादी में कोई कमी ना रह जाए। हम बहुत गरीब हैं साईं, एक एक पैसा हमारे लिए अहमियत रखता है। इसीलिए हम लोग हर जगह पैदल सफर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएं। इतने सालों की मेहनत के बाद भी हम वो रकम नहीं जोड़ पा रहे हैं जो शादी के लिए पर्याप्त है। गायकी एक बेहतरीन विधा है जिसमें गाने वाले के मन को गाकर तृप्ति मिलती है और सुनने वाले के मन को सुनकर। पर गायकी में यह महत्वपूर्ण है कि गायक जो कुछ भी गाए उसे दिल से गाए, मन से गाए, तभी उसकी आवाज श्रोता के मन को छू पाती है, सुनने वाले के दिल में उतर पाती है। इसलिए आप जो कुछ भी गाएं वो ये सोचकर ना गाएं कि आपको पैसे कमाने के लिए गाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए गाएं कि आपको अपने जज्बात सुनने वाले के दिलों तक पहुंचाने हैं, उनके मन को छूना है आपको। तभी तो लोगों से नाता जुड़ेगा। लेकिन कैसे? हमें तो हर समय पैसा कमाने की चिंता सताती रहती है। मेरे पति को ना उपहार देने की बहुत आदत है, हमेशा गहने और साड़ियां लाकर देते रहते हैं। अगर तुझे इन साड़ियों में से कुछ चाहिए तो तू ले जा। माफ कर चिऊ, वो क्या है, मैं भी मुंहफट हूँ, कुछ सोचती नहीं हूँ। चल जाने दे, भूल जा कि मैंने तुझे कुछ कहा है। तू ये सब छोड़, तू आ ना, आ इधर। ये देख, ये सब फरसान और मिठाइयाँ मैं पूना से सिर्फ तेरे लिए लाई हूँ। तू खा जी भर के। अया संभल के, मिर्ची है।
सच में तीखे है? मिर्ची तीखी ना हो तो मिर्ची काहे की? रुक मैं पानी लाती हूँ। तीखा खाने का मजा ही कुछ और होता है। तू नहीं सुधरेगी। चल देखकर अच्छा लगा। मुझे अपनी सहेली के साथ इतना अच्छा समय बिताने को मिल रहा है, वो भी दादा के वाड़े से बाहर। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कभी ऐसी भी थी। आप जो कुछ भी गाएं, वो ये सोचकर ना गाएं कि आपको पैसे कमाने के लिए गाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए गाएं कि आपको अपने जज्बात सुनने वाले के दिलों तक पहुंचाने हैं। तभी तो लोगों से नाता जुड़ेगा। लेकिन कैसे? हमें तो हर समय पैसा कमाने की चिंता सताती रहती है। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी भावना है जिससे आपका दिन शुरू होता है और शाम ढलती है? मेरे बेटे और बहू से। उन दोनों के साथ बिताई हुई पलों की यादों का वो समय भी कितना कीमती था, कितना खूबसूरत था जब वो दोनों हमारे साथ थे। और अब जब सुबह होती है, आंख खोलती हूँ तो उनकी कमी महसूस होती है। और जब थके हारे रात को जब आंख बंद करते हैं, तब उन दोनों का चेहरा ही सामने आता है। वहिनी, वहिनी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? ये देखिए, मैं आपकी च्यूताई को सही सलामत वापस ले आई। और देखिए तो जरा कितनी खुश है। खूब मन लगा मेरे घर पर, मजा आया इसे मेरे साथ समय बिताकर। अच्छा च्यू, मैं चलती हूँ। और हाँ, कल तो खुद आ जाएगी, कल भी तुझे खींच के ले जाना होगा। अरे मेरी माँ, तू जा अपने घर, मैं कल खुद आ जाऊंगी। चलती हूँ। वहीनी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वाड़े से बाहर जाकर आ रही हूँ। 9 साल वहीनी, 9 साल। लेकिन जानती हो वहीनी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है शिरडी में, कुछ नहीं बदला। हाँ, लेकिन च्यूताई, आज तो वो तुम्हें जबरदस्ती ले गई, लेकिन आप कह रही थी कि कल आप खुद से जाएंगी। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ वहीनी, लेकिन तुम जानती हो, जब मैंने पहली बार वाड़े से बाहर कदम रखा तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन वृंदा सही कह रही थी, सभी तो घूमते बाहर, तो अगर मैं बाहर चली गई तो क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो? अरे तुम दादा की चिंता मत करो, मैं दादा को संभाल लूंगी। तुम वृंदा के बारे में सुनो, तुम जानती नहीं वो कितनी पागल है। पर पता है वहीनी, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? उसके साथ मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक विधवा हूं। भाई साहब,
बहुत भूख लगी है। जल्दी से कुछ खिला दीजिए, मैं फिर से खेलने जाऊंगा। काका, अब फिर? गोविंदा, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जब तक तुमसे कहा ना जाए बाहर मत आना। क्यों? बेटा चलो अंदर, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। वो तो ठीक है मामी जी, लेकिन एक बात बताइए, जब भी ये काका आते हैं आप लोग हमेशा मुझे अपने कमरे में भेज देते हो, क्यों? गोविंदा, अपने कमरे में जाओ, जाओ। गोविंदा, जिद नहीं करते, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ, जाओ। शांत हो जाइए आप लोग। अच्छा, आप उन्हें ही याद कीजिए और उन्हें याद करते हुए खाना खाइए। अगर आवाज दिल से निकले तो ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। अब एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक साल दिवाली में हम लोगों ने लड्डू मंगाया बांटने के लिए। ये तुम्हारा पति इसने क्या किया, आधे से ज्यादा लड्डू खा गया। अब डरा कि हमको पता चल जाएगा तो पिटाई ना हो जाए, तो जानती हो इसने क्या किया? बड़ी चालाकी से लड्डुओं के नीचे गोल गोल पत्थर लाके रख दिया। और पता है, लोग लड्डू उठाने के साथ साथ पत्थर भी उठा लिए खाने के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ मुँह छुपाऊं। क्या बाबा, ये सब बताना अभी जरूरी था क्या? अभी तो इसे बताया है, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी एक एक किस्सा सुनाऊंगा। तूने बहुत परेशान किया है, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे तुझको। अंतर मन की आह सुनो रे प्रभु जी, करो सहाय। राह न कोई सिवा तुम्हारे, दया करो रघुराय। प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। टूट गया हर सपन सलोना, ओ टूट गया हर
के तेरे दर पे आए, रघुवर कर दो पार। कैसी है ये कठिन परीक्षा, कैसी है ये कठिन परीक्षा, कैसा है ये न्याय, कैसा है ये न्याय। प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। हाँ, दर दर भटकूं और पुकारूं, दाता नाम तुम्हारा। मेरे भगवन विपदा के क्षण दे दो आज सहारा। हमको राघव सूझे कुछ ना, हमको राघव सूझे कुछ ना, तेरे नाम सिवाय, तेरे नाम सिवाय। प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी, पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई ओम साई
आप जाइए यहाँ से। आपने सर का मुंडन किया? क्यों? किसने कहा था आपको? इसलिए आप हमेशा सर ढक के रहती है? ऐसा क्यों करती है आई आप? तुझे अभी बताती हूँ। वही बाहर जाओ। च्यूताई, वही बाहर जाओ। च्यूताई मेरी बात सुन। च्यूताई दरवाजा खोलिए। कहा था ना कमरे से बाहर मत निकलो। क्यों निकला बाहर तू? क्यों निकला? बहुत बिगड़ गया है तू, एक बात नहीं मानता है। च्यूताई बच्चा है वो, उसे माफ कर दीजिए, भूल हो गई उससे। बहुत ढीठ हो गया है ना? आज दिखाती हूँ तुझे। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, चाहे कोई भी आ जाए। तुझे भी पता होना चाहिए माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। बहुत बिगड़ गया है ना? नहीं। गोविंदा, मामी जी बचाओ। तू मेरा बिगाड़ के रखा है उसे, और करो इसके लाड। पता नहीं क्या जादू किया है, मुझे अपनी माँ ही नहीं समझता है ये। आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। रुक तू। जाओ कमरे में जाओ। भाग भाग। शांत हो जाइए च्यूताई। पहली बार उसने आपको ऐसे देखा, असर तो हो गई। देखा क्यों? मना किया था ना? बच्चा है च्यूताई, जिज्ञासा रही होगी। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगी ना तो उसका असर भी होगा और वो समझेगा भी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी अपने बच्चे को समझाने का तरीका? नहीं, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरा बेटा है, मैं देखूंगी उसे कैसे समझाना है। हाँ? तुम जाओ यहाँ से। च्यूताई मेरा तुम जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। च्यूताई निकलो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गोविंदा मुझे ऐसे देखे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे ऐसे देखे, ताकि कोई भी मुझे मेरी सच्चाई का एहसास ना दिला सके। सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
सबने आपको कुछ ना कुछ दिया है, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। रख लीजिए इसे, रास्ते में आपके काम आएंगे। शुक्रिया साईं, हम आपकी सीख को हमेशा याद रखेंगे। अब हम जहां कहीं भी भजन गाने जाएंगे तो दिल से गाएंगे। राम जी भला करे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।